नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। ये जो प्रकाश का परावर्तन है वो किरण प्रकाशिकी से रिलेटेड है। प्रकाश के परावर्तन को हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपने पीछे की कक्षाओं में भी देखा है, कक्षा 10 में भी देखा है। कक्षा 10 के लिए भी ये टॉपिक उपयोगी है। क्या है प्रकाश का परावर्तन? देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में संचरित होती हुई दूसरी माध्यम से टकराकर यदि उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। देखिए, हम यहां पर कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। दो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ को दोस्तों हम कहेंगे अंतरा पृष्ठ। एक एक करके इन चीजों को क्लियर कर लेंगे। दो माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ है उसको हम अंतरा पृष्ठ कहेंगे। अंतरा पृष्ठ को एम डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ। हम आपको प्रकाश का परावर्तन ही समझा रहे हैं, तो उससे पहले इन चीजों को, इन जो वर्ड्स हैं इसको हम एकदम क्लियर कर लेते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ऊपर एक माध्यम है, इस पृष्ठ के दूसरी ओर दूसरा माध्यम होता है। और यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर अंतरा पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात यदि वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां से कोई प्रकाश की किरण आई और यहां से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी डेफिनेशन यहां पर समझ लेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट आए, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उस घटना को हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। एक बार इस डायग्राम से फिर से समझेंगे कि यहां पर हमने जो प्रकाश है दोस्तों उसको किरण के रूप में लिया है, किरण के रूप में मानकर चल रहे हैं। जो प्रकाश है उसको किरण प्रकृति के रूप में मानकर यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब यहां पर हमें देखिए दोस्तों, इसको जो डायग्राम है इसको और क्लियर कर देते हैं। ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसको हम कहते हैं आपतित प्रकाश किरण। इसको बोला जाता है दोस्तों आपतित प्रकाश किरण। और जो माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है इसको हम बोलते हैं दोस्तों परावर्तित प्रकाश किरण। इसको बोला जाता है परावर्तित प्रकाश किरण, जो कि माध्यम से टकराकर वापस लौट रही है। यहां पर देखिए दोस्तों, जो अंतरा पृष्ठ है उसके ठीक लंबवत दिशा में एक हम लंब खींचेंगे। इसको हम कहते हैं अभिलंब कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। इसको एन डैश से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। एक बार इसको भी समझ लेंगे। ये जो अंतरा पृष्ठ होता है वो इस तरीके से पृष्ठ है, दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। और जहां पर भी प्रकाश की किरण आकर मिल रही है इस अंतरा पृष्ठ से, उस बिंदु के ठीक लंबवत पृष्ठ के तथा उस बिंदु से होकर गुजरने वाला जो लंब होता है उसको हम कहते हैं अभिलंब। उसको बोला जाता है दोस्तों अभिलंब।
यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एंगल है अभिलंब तथा आपतित प्रकाश किरण के बीच में, उसको हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कहते हैं आपतन कोण। ये जो आई है दोस्तों, यहां पर आपतन कोण कहलाता है। तो आई क्या है यहां पर? आपतन कोण, जो कि अभिलंब तथा आपतित प्रकाश किरण के बीच का होता है, इन दोनों के मध्य का कोण होता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं यहां पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण की। उसको हम आर से लिखेंगे। परावर्तन कोण कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है दोस्तों। आर से हम उसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण, और ये परावर्तित प्रकाश किरण या आपतित प्रकाश किरण, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है अंतरा पृष्ठ, और ये है अभिलंब। तो ये जो डायग्राम है, किरण आरेख बोलते हैं इसको, ये प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। एक बार इसको अच्छे से आप लोग समझ लेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम कायदे हैं, उनकी बात करते हैं। परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम वैसे तो दो ही है दोस्तों, लेकिन हम आपको 3 नियम यहां पर समझाने वाले हैं। कौन कौन से हैं समझ लीजिए। कि जो प्रकाश के परावर्तन में जो आपतित प्रकाश किरण है, परावर्तित प्रकाश किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही तल में मौजूद रहते हैं। जैसे ये हमारे पास में अंतरा पृष्ठ इस तरीके से है, तो जो प्रकाश की किरण है वो इधर इस तरीके से आ रही है और इधर जा रही है परावर्तित होकर। तो ये जो अभिलंब है, यदि हम इनको बोर्ड के तल में माने तो ये बोर्ड के तल में ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से प्रकाश की किरण आए और ये इधर चली जाए, इस तरीके से नहीं हो सकती। ये बोर्ड के तल में ही जाएगी, तीनों एक ही तल में मौजूद रहेंगे। यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, कि आपतित प्रकाश किरण की परावर्तन की घटना में, परावर्तन की जो घटना है उसमें, घटना में आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण कह दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं, एक ही पृष्ठ के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे अंतरा पृष्ठ इस तरीके से लें तो आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद रहेंगे दोस्तों। फिर इसका जो दूसरा नियम है वो है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम समझ लेंगे दोस्तों कि परावर्तन की घटना में, यहां पर ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है, परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझ लेंगे कि जो कोण आई है वो बराबर होता है कोण आर के, कि यहां से अभिलंब से दोनों जो कोण है वो सेम होंगे। यदि ये कोण 40 डिग्री का है तो ये एंगल भी 40 का होगा। यदि ये एंगल 70 का है तो ये वाला एंगल भी दोस्तों 70 डिग्री का होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं तीसरे नियम कायदे की। तीसरा नियम क्या है कि जो परावर्तित किरण की चाल, वेग, रंग, तरंग दैर्घ्य, ये सब आपतित किरण के समान ही होती है, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। बट लेकिन जैसे हम कुछ प्रकाश की घटनाएं देखेंगे तो उसमें उनमें परिवर्तन आ जाता है, लेकिन यहां पर नहीं आता है दोस्तों। तो परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित
प्रकाश की चाल, रंग, तरंगदैर्घ्य या आवर्ती। देखिए दोस्तों, तरंगदैर्घ्य, आवर्ती और रंग है वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो परावर्तित प्रकाश की चाल, रंग, तरंगदैर्घ्य, या हम आवर्ती भी ले लें तो आवर्ती आपतित किरण के समान रहती है, आपतित किरण के समान रहती है दोस्तों, आपतित किरण के जैसे ही रहेगी, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये थे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम कायदे। इनमें से जो पहला और दूसरा नियम है वो मुख्य रूप से यूज में आता है, यूजुअली उसको हम बताते हैं। यहां पर आप लोग इसको परावर्तन की घटना साथ में नियमों को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, जो परावर्तन है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। और वो जो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन है दोस्तों, वो उस अंतरापृष्ठ के ऊपर डिपेंड करता है। यदि अंतरापृष्ठ बिल्कुल स्मूथ होता है, एकदम समतल के रूप में होता है, तो वहां पर प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। और यदि जो पृष्ठ है, अंतरापृष्ठ है, वो यदि उबड़ खाबड़ है, अनियमित रूप से व्यवस्थित है, ऊपर नीचे है, तो वहां पर जो परावर्तन होता है उसको हम विसरित परावर्तन कहते हैं दोस्तों। एक बार उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि जो प्रकाश का जो परावर्तन है दोस्तों, उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। प्रकाश के परावर्तन को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों? दो भागों में उसको विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग होंगे वो भी आप यहां पर देख लेंगे। दो भाग होंगे, नियमित परावर्तन तथा विसरित परावर्तन, दो भाग होते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों क्या क्या है भाग। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार की यदि हम बात करें तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला जो प्रकार है वो दोस्तों है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और जो दूसरा परावर्तन है वो है विसरित परावर्तन, इसको हम अनियमित परावर्तन भी कह सकते हैं। देखिए इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नियमित परावर्तन क्या है। कि जैसे ये हमारे पास में अंतरापृष्ठ है, इस अंतरापृष्ठ को आप समझ लेंगे कि इधर कोई एक माध्यम है, जैसे यहां पर वायु है, ये कोई कांच है या कोई दूसरा माध्यम भी हो सकता है दोस्तों। इसके ऊपर कुछ प्रकाश की किरणें आपतित होती है। इस तरीके से यदि हम प्रकाश की किरणों को समांतर ले लें तो इस तरीके से यदि प्रकाश की किरणें हैं वो आपतित हो रही है, और परावर्तन के पश्चात जब इनका परावर्तन होता है तो यदि ये जिस तरीके से समांतर आपतित होती है उसी तरीके से यदि समांतर ही यदि ये परावर्तित हो जाए तो इस परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। इनके अंदर समांतर ही आपतित होगी और समांतर ही यदि परावर्तित हो जाती है तो इस परावर्तन की घटना को हम नियमित परावर्तन कहेंगे दोस्तों। दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है दोस्तों, समझेंगे कि जो पृष्ठ है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है, ऊपर नीचे पृष्ठ होता है, अनियमित पृष्ठ होता है। इसके ऊपर भी यदि हम समांतर प्रकाश की किरणें आपतित करवा दें, ये हमारे पास में समांतर प्रकाश की किरणें हैं और इनको हमने इस पृष्ठ के ऊपर जब आपतित करवाया तो कुछ प्रकाश की किरणें इस तरीके से जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ इस तरीके से यदि चली जाती है तो उस घटना को, उस परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो पृष्ठ है दोस्तों वो नियमित नहीं है, उबड़ खाबड़ पृष्ठ है। तत्पश्चात उबड़ खाबड़ पृष्ठ है, तत्पश्चात जो परावर्तन है दोस्तों वो भी अनियमित होता है। तो ये था विसरित परावर्तन। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।